यदि जीवन केवल ऑक्सीजन का खेल होता तो क्या विज्ञान हर मृत शरीर में फिर से जीवन लौटा देता? यदि केवल हवा ही जीवन होती तो हर सांस लेने वाला मनुष्य समान ऊर्जा, समान आनंद और समान चेतना से भरा होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? कभी देखा है दो लोग एक ही स्थान पर खड़े हैं, दोनों एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, फिर भी एक व्यक्ति भीतर से प्रसन्न और शांत दिखाई देता है, जबकि दूसरा भय, क्रोध और बेचैनी से भरा रहता है। हवा तो दोनों के लिए एक ही थी, फिर अंतर कहाँ पैदा हुआ? यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक मनुष्य ने उसे केवल एक शब्द मानकर भुला दिया। उन्होंने कहा, सांस और प्राण दोनों एक नहीं है। सांस दिखाई देती है, प्राण नहीं। सांस शरीर में प्रवेश करती है, प्राण जीवन को स्पर्श करता है। लेकिन ठहरो, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि प्राण कोई जादू है या कोई कल्पना। यदि ऐसा होता तो हजारों वर्षों तक ध्यान करने वाले ऋषि, योगी, साधक सब एक ही अनुभव की ओर संकेत क्यों करते? क्या यह संभव है कि अलग अलग युगों में, अलग अलग स्थानों पर, बिना किसी संपर्क के इतने लोग एक ही सत्य की बात करें और वह केवल संयोग हो? तुम्हें शायद बचपन से सिखाया गया होगा कि सांस लो क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। यह बात गलत नहीं है, लेकिन क्या यह पूरी बात है? क्या हर सत्य का केवल वही हिस्सा होता है जिसे प्रयोगशाला में मापा जा सके? प्रेम को किस यंत्र से मापा गया? शांति का वजन किस तराजू पर रखा गया? चेतना का रंग किसने देखा? फिर भी क्या तुम इनके अस्तित्व से इनकार कर सकते हो? सोचो, जब तुम गहरी खुशी में होते हो तुम्हारी सांस बदल जाती है। जब तुम भयभीत होते हो सांस बदल जाती है। जब तुम क्रोधित होते हो सांस फिर बदल जाती है। यदि सांस केवल शरीर की प्रक्रिया होती तो मन के बदलते ही उसका स्वरूप क्यों बदल जाता? यहीं कहीं सांस और प्राण के बीच छिपा हुआ पहला संकेत मौजूद है। सांस केवल फेफड़ों का काम नहीं, शायद यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व का द्वार है, लेकिन हमने उस द्वार को कभी खोलकर देखा ही नहीं। हम केवल आते जाते लोगों को देखते रहे, घर के भीतर कौन रहता है ये जानने की कोशिश ही नहीं की। सबसे विचित्र बात यह है कि मनुष्य अपने जीवन में लाखों करोड़ों बार सांस लेता है, लेकिन शायद ही कभी एक सांस को सचमुच महसूस करता है। जिस क्रिया के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, उसी के प्रति तुम सबसे अधिक अनजान हो। यह कितना अद्भुत विरोधाभास है। जिसे सबसे पहले समझना चाहिए था वही सबसे अधिक उपेक्षित रह गया। शायद इसी कारण प्राचीन परंपराओं ने कहा, जो अपनी सांस को केवल हवा समझता है वह जीवन के बाहर ही खड़ा रहता है, और जो उसके भीतर छिपे प्राण को पहचान लेता है उसके लिए अस्तित्व का एक नया द्वार खुल जाता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि प्राण वास्तव में है, यदि वह केवल कल्पना नहीं, यदि वही जीवन का मूल रहस्य है, तो फिर वह आता कहाँ से है? और जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो आखिर जाता कहाँ है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से साधकों को भीतर की यात्रा पर भेजा है, क्योंकि जिसने यह जान लिया कि प्राण कहाँ से आता है उसने जीवन को केवल जीना नहीं, समझना भी शुरू कर दिया। जरा एक नवजात शिशु की कल्पना करो। जन्म से ठीक पहले वह माँ के गर्भ में है, उसका शरीर बन चुका है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन जैसे ही वह इस संसार में आता है उसकी पहली सांस के साथ पूरा वातावरण बदल जाता है। लोग मुस्कुराने लगते हैं, कोई कहता है जीवन आ गया, लेकिन क्या सचमुच पहली सांस ही जीवन लेकर आई, या पहली सांस केवल उस अदृश्य शक्ति के स्वागत का द्वार बनी जो पहले से प्रतीक्षा कर रही थी? अब दूसरी ओर देखो,
किसी वृद्ध की अंतिम घड़ी, वह एक गहरी सांस लेता है, फिर एक और फिर सब शांत हो जाता है। कमरे में वही लोग हैं, वही हवा है, वही प्रकाश है, फिर भी सब कहते हैं प्राण निकल गया। कितना आश्चर्य है। कोई यह नहीं कहता कि ऑक्सीजन चली गई, सबके मुंह से सहज ही निकलता है प्राण चला गया। जैसे भीतर कहीं हम सभी इस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन उसे कभी समझने का प्रयास नहीं करते। यहीं से एक और रहस्य जन्म लेता है। क्या प्राण बाहर से शरीर में प्रवेश करता है, या वह पहले से ही अस्तित्व की विराट धारा का हिस्सा है और शरीर केवल उसका एक अस्थायी ठिकाना बनता है? समुद्र की एक लहर को देखो, वह कुछ क्षणों के लिए उठती है, अपना आकार बनाती है, फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या लहर कहीं बाहर से आई थी? नहीं, वह समुद्र से ही उठी और समुद्र में ही लौट गई। शायद प्राण भी कुछ ऐसा ही है। वह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनंत धारा का एक स्पंदन है। इसीलिए प्रकृति के बीच खड़े होकर कभी कभी बिना किसी कारण मन हल्का हो जाता है। घने जंगल में, पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे या उगते हुए सूर्य को देखते समय अचानक भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगती है। ऐसा क्यों? क्या केवल सुंदर दृश्य इसका कारण है, या प्रकृति के बीच वह प्रवाह अधिक स्पष्ट महसूस होता है जिससे हमारा अपना प्राण जुड़ा हुआ है? पेड़ों को देखो, वे लगातार खड़े हैं, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी। हवा उनके पत्तों को छूती है, सूर्य उन्हें ऊर्जा देता है, वर्षा उन्हें जीवन देती है। वे केवल जीवित नहीं हैं, वे अस्तित्व के साथ तालमेल में हैं। मनुष्य ने ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन यह तालमेल कहीं खो दिया। शायद इसी कारण जितना आधुनिक जीवन तेज हुआ, उतना ही मनुष्य भीतर से थकता गया। सुविधाएं बढ़ी, लेकिन सुकून घटता गया। सांसें चलती रहीं, पर जीवन का रस कम होता गया। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस मूल स्रोत से अपना संबंध ढीला कर दिया जिससे प्राण की ताजगी निरंतर बहती रहती है? ध्यान से देखो, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हो जो भीतर से शांत है, तो बिना कुछ बोले भी तुम्हारे भीतर एक सुकून उतरने लगता है। और जब किसी अत्यंत क्रोधित या बेचैन व्यक्ति के पास बैठते हो, तो कुछ ही देर में तुम्हारा मन भी अस्थिर होने लगता है, शब्दों से पहले, विचारों से पहले। आखिर यह अदृश्य आदान प्रदान किसका है? ऋषियों ने इसे प्राण का स्पर्श कहा। उनका कहना था, प्राण केवल शरीर में बहने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हर जीव, हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत और पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाला अदृश्य सेतु है। हम उससे अलग कभी थे ही नहीं, हमने केवल उसे महसूस करना छोड़ दिया। लेकिन यदि यह सत्य है, यदि प्राण वास्तव में हर जगह व्याप्त है, यदि वह हर क्षण हमें घेरे हुए है, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब प्राण हर ओर मौजूद है, तब भी अधिकांश लोग उसे कभी अनुभव क्यों नहीं कर पाते? जब प्राण हर ओर मौजूद है, तब भी अधिकांश लोग उसे कभी अनुभव क्यों नहीं कर पाते? शायद इसलिए क्योंकि समस्या प्राण के अभाव की नहीं है, समस्या हमारी उपस्थिति के अभाव की है। मनुष्य का शरीर यहाँ बैठा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी बीते हुए कल की गलियों में, कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में, और जो इस क्षण में नहीं है, वह उस सत्य को कैसे देख सकता है जो केवल इसी क्षण में प्रकट होता है? सोच कर देखो, जब किसी झील का पानी बिल्कुल शांत होता है, तब उसकी गहराई साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसकी सतह पर लहरें उठती हैं, नीचे का सब कुछ धुंधला हो जाता है। गहराई कहीं गई नहीं, केवल दिखाई देना बंद हो गई। मन भी कुछ ऐसा ही है। प्राण हमेशा वही है, लेकिन विचारों की लगातार उठती लहरें उसे ढक देती हैं। हम समझते हैं कि सत्य खो गया, जबकि खोया केवल हमारा देखने का सामर्थ्य है।
कभी एक दिन बिना किसी काम के केवल अपने मन को देखना, एक विचार समाप्त भी नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। मानो भीतर कोई बाजार लगा हो जहां हर क्षण कोई न कोई आवाज तुम्हें अपनी ओर खींच रही हो। ऐसे शोर में किसी सूक्ष्म संगीत को सुन पाना संभव है क्या? प्राण बहुत सूक्ष्म है। वह शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता, वह दरवाजा नहीं पीटता। वह तो वैसे ही उपस्थित रहता है जैसे सुबह की पहली किरण, जो केवल उसी को दिखाई देती है जिसने अपनी आंखें खोली हों। लेकिन मनुष्य ने आंखें खोलने के बजाय अपने विचारों को ही आंख मान लिया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम हर अनुभव को सोचकर पकड़ना चाहते हैं, जबकि कुछ अनुभव केवल जिए जा सकते हैं। जैसे मिठास का अर्थ 1000 किताबें पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसके लिए स्वाद लेना पड़ता है। उसी तरह प्राण का रहस्य भी तर्क से नहीं खुलता, अनुभव से खुलता है। यही कारण है कि जितना मनुष्य अपने अहंकार में भरता जाता है, उतना ही वह इस अनुभव से दूर होता जाता है, क्योंकि अहंकार हमेशा कहता है मैं जानता हूँ, और जहाँ मैं जानता हूँ खड़ा हो जाता है, वहाँ खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन अस्तित्व केवल खोजने वालों के सामने अपने द्वार खोलता है। ध्यान देना, छोटे बच्चे कभी कभी बिना किसी कारण हंस पड़ते हैं। उन्हें किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती, उनका मन अभी विचारों से इतना भरा नहीं होता, इसलिए उनके भीतर जीवन का प्रवाह अधिक सहजता से बहता है। धीरे धीरे समाज उन्हें सिखाता है तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना, डरना, भविष्य के पीछे भागना, और इसी यात्रा में उनकी सहजता कहीं खो जाती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ जानकारी तो बढ़ती है, लेकिन आश्चर्य घटता जाता है, और जिस दिन आश्चर्य मर जाता है, उसी दिन भीतर का द्वार भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। प्राण को देखने के लिए किसी विशेष आंख की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस मासूम दृष्टि की आवश्यकता है जो बिना निर्णय के देख सके। जब तुम किसी फूल को देखते हो तो तुरंत उसका नाम मत दो। जब हवा चेहरे को छूती है तो तुरंत उसे सामान्य मत कहो। जब सांस भीतर जाए तो केवल महसूस करो कि कुछ घट रहा है। शायद वही अनुभव धीरे धीरे उस मौन तक ले जाए जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। याद रखो, प्राण को पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हर क्षण तुम्हारे साथ है उसे पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। और जब पहचान होने लगती है, तब जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे बाहर से देखने वाला शायद कभी समझ न सके। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि प्राण की पहचान हो जाए तो क्या केवल अनुभव बदलता है, या पूरा जीवन ही एक नई दिशा में बहने लगता है? यदि प्राण की पहचान हो जाए तो क्या केवल अनुभव बदलता है, या पूरा जीवन ही एक नई दिशा में बहने लगता है? यहीं से यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ शुरू होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि परिवर्तन का अर्थ है कुछ नया प्राप्त करना, अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक शक्ति। लेकिन प्राण का अनुभव एक बिल्कुल अलग सत्य प्रकट करता है। यहाँ कुछ जोड़ा नहीं जाता, बल्कि जो अनावश्यक है वह धीरे धीरे गिरने लगता है। सोचो, जब किसी कमरे की खिड़की वर्षों बाद खोली जाती है तो क्या बाहर से प्रकाश को बुलाना पड़ता है? नहीं, प्रकाश तो पहले से ही बाहर मौजूद था, केवल एक बंद खिड़की उसके रास्ते में खड़ी थी। प्राण की पहचान भी कुछ ऐसी ही है। जैसे जैसे भीतर की खिड़कियां खुलती हैं, जीवन बदलने नहीं लगता, बल्कि अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने लगता है। सबसे पहले परिवर्तन तुम्हारी गति में आता है। पहले हर काम जल्दी में होता था, हर निर्णय बेचैनी में लिया जाता था, हर सफलता भी अधूरी लगती थी। लेकिन अब एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगती है। बाहर की गतिविधियां चलती रहती हैं, पर भीतर कोई भाग नहीं रहा होता। ये आलस्य नहीं है, यह वह सहजता है
जिसमें कर्म होता है लेकिन कर्म का बोझ नहीं होता। फिर एक और परिवर्तन दिखाई देता है। जो बातें पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थी वे अब वैसी शक्ति नहीं रखती। किसी की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर नहीं ले जाती, किसी की आलोचना तुम्हें जमीन पर नहीं गिराती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब दूसरों की राय में नहीं, अपने भीतर टिकने लगता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता की पहली झलक है। धीरे धीरे तुम लोगों को भी नए ढंग से देखने लगते हो। पहले हर व्यक्ति या तो उपयोगी था या अनुपयोगी, कोई अपना था कोई पराया। लेकिन अब दिखाई देता है कि हर मनुष्य अपनी अपनी बेचैनियों से लड़ रहा है। जो क्रोधित है वह भी दुखी है, जो अहंकारी है वह भी भीतर किसी भय को छिपा रहा है। यह समझ आते ही प्रतिक्रिया कम होने लगती है और करुणा अपने आप जन्म लेने लगती है। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह तो उस व्यक्ति के भीतर स्वतः प्रकट होती है जिसने अपने प्राण के स्पर्श को पहचान लिया हो। फिर जीवन की साधारण घटनाएं भी असाधारण लगने लगती हैं। सुबह का सूर्योदय, पक्षियों की आवाज, पेड़ों की छाया, वर्षा की पहली बूंद, जिन चीजों के पास से तुम वर्षों तक बिना देखे निकल जाते थे वही अब तुम्हें जीवन का उत्सव दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन वस्तुओं में नहीं आया, देखने वाले में आया है। यहीं एक और गहरा रहस्य छिपा है। मनुष्य हमेशा ऊर्जा खोजता है। वह सोचता है कि ऊर्जा भोजन से मिलेगी, आराम से मिलेगी, उपलब्धियों से मिलेगी। लेकिन जिसने प्राण के साथ अपना संबंध महसूस कर लिया वह जानता है कि वास्तविक ऊर्जा भीतर की समरसता से जन्म लेती है। जब भीतर विरोध कम होता है तब जीवन की धारा बिना रुकावट बहती है। इसीलिए कुछ लोग कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। अंतर बाहरी परिस्थितियों का नहीं, भीतर के संबंध का है। लिस्यो ने इसी कारण बार बार कहा कि मनुष्य संसार को जीतने से पहले स्वयं से जुड़ना सीख ले, क्योंकि जो स्वयं से कट गया वह पूरी दुनिया पाकर भी अधूरा रहेगा। लेकिन यहाँ एक भूल नहीं करनी चाहिए। प्राण का अनुभव किसी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। इसका उद्देश्य दूसरों से अलग दिखाई देना भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। जहाँ पहले संघर्ष था वहाँ सहजता आने लगती है। जहाँ पहले भय था वहाँ विश्वास जन्म लेने लगता है। और तब एक अंतिम प्रश्न भीतर उठता है, यदि प्राण मनुष्य को इतना बदल सकता है तो क्या यही वह अदृश्य सेतु है जो केवल जीवन को नहीं बल्कि आत्मा को भी उसके मूल स्रोत से जोड़ देता है? यदि प्राण मनुष्य को इतना बदल सकता है तो क्या यही वह अदृश्य सेतु है जो केवल जीवन को नहीं बल्कि आत्मा को भी उसके मूल स्रोत से जोड़ देता है? यहीं आकर सारी खोज, सारे प्रश्न और सारी यात्राएं एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं। मनुष्य जीवन भर बाहर उत्तर ढूंढता रहता है, कभी मंदिरों में, कभी पुस्तकों में, कभी गुरुओं के शब्दों में। लेकिन प्राण का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह किसी बाहरी स्थान पर छिपा नहीं है। वह हर क्षण तुम्हारे भीतर उसी शांति से उपस्थित है जैसे आकाश बादलों के पीछे भी हमेशा उपस्थित रहता है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, आकाश कहीं नहीं जाता। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन जिस मौन उपस्थिति के कारण तुम हर परिवर्तन को देख पा रहे हो वही प्राण का सबसे निकट का स्पर्श है। शायद इसी कारण प्राचीन मनीषियों ने कहा, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर एक सुंदर पात्र है, लेकिन पात्र में जो जीवन का रस बह रहा है वही वास्तविक रहस्य है। यदि तुम केवल पात्र को सजाते रहोगे और उसके भीतर झांकने का साहस नहीं करोगे तो जीवन का सबसे अनमोल खजाना अनदेखा ही रह जाएगा।